और एलजेपी के पूर्व नेता छात्र प्रकोष्ठ के आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इन दिनों खबरों में है, खासकर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की उस तस्वीर के बाद जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बाद यह मामला और गर्मा गया। इसके बाद आकाश यादव भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने कई बातें खुलकर रखी। आकाश यादव जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश यादव जी, अगर आपने आपका एक इंटरव्यू पूरे देश ने देखा जिसमें आपने कहा कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाए वरना लड़ाई दूर तक जाएगी, आपका इशारा क्या था? जो मेरा इशारा था वो इशारा आज साबित कर दिया गया हमें पार्टी से निकलवा कर। और अब जो आगे की जो रणनीति होगा या आगे का जो भी कुछ होगा तो हम लोग तो बस झेल रहे हैं। तो जो झेलवा रहे हैं अब उन लोग क्या इसके आगे करेंगे, हमको उस चीज का इंतजार रहेगा। नहीं, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपने कहा था कि लड़ाई दूर तक जाएगी और उसके बाद आपने ये भी इशारा किया था कि अगर परिणाम कुछ गलत भी आते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। नहीं 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 नहीं, मेरा सिंपल है कि ट्वीट जो हुआ, फोटो जो आया, उसके बाद तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से निकाला गया, फिर उसके बाद हमको आज पार्टी से निकलवाया गया। तो सारे एक्शन जब सामने वाले कर रहे हैं तो हमारा पहला ये मैच्योर्ड दिमाग ये कहता है कि अब सामने वालों को जरा हम और देखते हैं कि वो और क्या कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि हमको पार्टी से निकलवा कर वो हमारे आवाज को बंद कर देंगे, तो वो गलत फहमी है। हमारा आवाज बंद करने की क्षमता सिर्फ ऊपर वाले ईश्वर में है, महाकाल में है। अन्यथा किसी पार्टी से निकलवाना से कुछ नहीं होगा। हमको तो राजद से भी निकलवाया था लोगों ने, तो क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए क्या? नहीं, लेकिन आपको निकलवाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या आप जो कह रहे हैं कि भाई मकसद तो हम पूछ रहे हैं, वही मकसद तो हम पूछ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से और घर से निकलवाने का क्या मकसद था? और आकाश यादव को अगर पार्टी से निकाला गया 6 साल के लिए तो कारण क्या बताया? क्या आकाश यादव के बलिदानों पे क्या महागठबंधन में पार्टी सब गठबंधन होगी क्या? आकाश यादव के बलिदान पे क्या सब लोग अपने अपने राजनीति को सेकेंगे क्या? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? हम बस एक ही चीज चाहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोगों के गार्जियन समान हैं। वो अविलंब इस पूरे प्रकरण पे संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद अविलंब हमारी बहन के जो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाएं। इस मैटर को अविलंब बंद किया जाए। नहीं, लेकिन मैटर उठाया क्यों गया या किसने उठाया? मैटर उठाने वाले, पार्टी से निकालने वाले और पार्टी से निकलवाने वाले लोग जब तक चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तब तक हम क्यों बोलेंगे? हम तो तब बोले कि जब पार्टी से निकलवाने वाले, परिवार से निकलवाने वाले, सब षड्यंत्र रचने वाले लोगों ने जब हमारे परिवार के मान सम्मान पे जब उंगली उठाना शुरू किया तब हम आप लोगों के बीच में आए। और अभी भी हमारा साफ स्पष्ट है कि जो भी कुछ किया गया उस प्रकरण पर करने वाले लोग अगर खुलकर बोलेंगे तभी हमारा जवाब सामने आएगा। नहीं तो आप लोगों को कोई कुछ थोड़ी बोल रहा है, सवाल तो तेज प्रताप यादव पर उठाए जा रहे हैं। नहीं, सवाल तेज प्रताप यादव जी पे उठाए जा रहे हैं, तो जब तेज प्रताप यादव जी का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर पार्टी और परिवार से बेदखल क्यों किया गया? हमारे परिवार के मान सम्मान पे उंगली क्यों उठाया गया? और अगर हमारी बहन के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा लगातार, उस पर लालू परिवार चुप कैसे है? क्या माने हिंदू है, यादव है, तो क्या उसका इज्जत और चरित्र को हनन करवाएगा क्या लालू परिवार? नहीं तो इसमें तो तेज प्रताप जी को सामने आकर लड़ाई लड़नी चाहिए ना, वो क्यों खामोश हैं? सिर्फ आकाश यादव ही क्यों बोल रहे हैं? हम आकाश यादव, तेज प्रताप यादव जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपने घर के लिए बोल रहे हैं। और हम पूरे लालू परिवार को ये बोल रहे हैं, जैसे आप तमाम मीडिया के लोग जैसे कह रहे हैं वैसे हम भी चाह रहे हैं कि आप मीडिया के लोग उनसे भी सवाल करें और वो भी जवाब दें। जवाब कहाँ दे रहे हैं? हाउस अरेस्ट करके रखे हैं क्या? नहीं तो लालू परिवार से कोई बातचीत करने के लिए इस मैटर पे तैयार नहीं है। अभी 2 दिन पहले लालू यादव जी को कन्फ्रंट किया गया, मीडिया सामने थी, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन आप बताइए उसमें मेरी गलती था कि मैं लालू जी को मैं एयरपोर्ट से सीधे गाड़ी में बैठा दिया और मैंने बोला कि नहीं लालू जी आप मत बोलिए, सब मैटर पे हम बोलेंगे? नहीं तो सिर्फ आप ही क्यों बोल रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है, आप क्या इस पर एक तरह से? हम सच्चाई, जो सच के साथ है वही बोलेगा, जो षड्यंत्र करेगा वो पर्दे के पीछे से पासा खेलेगा। आकाश यादव ने अभी तक सिर्फ बोला है, किसी का गर्दन नहीं काटा है। तेजस्वी यादव ने गर्दन काटा है, राजनीतिक हत्या किया है,
परिवार से निकलवाया, हमको पार्टी से निकलवाए हैं। तो करने वाले को आप नहीं देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो दोनों तरफ से पूछ रहे हैं। मेरा सवाल यह है, से बोल रहे तो मैंने अपनी तरफ का जवाब दिया, जो जवाब नहीं दे रहे उनसे जवाब लेने का प्रयास किया जाए ना। नहीं नहीं, सबसे जवाब लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को बदनाम किया जा रहा है। भाई हमको बात बताइए, जैसे अभी हम ही को पार्टी से निकाला गया, तो हमको पार्टी से क्यों निकाला गया, इसका रीजन भी किसी के पास नहीं है। तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से निकाला गया, इसका भी कोई रीजन नहीं है। क्या हम लोगों ने किसी तरीके का बोला कि हाँ फोटो जो आया या ये आया वो आया, दुनिया जहान आया, हम लोगों ने किया? नहीं किया। जिस जिन लोगों ने जो जो ये काम किया, वो लोग तो अपना लगातार अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, और हम अपने उस स्टैंड का एक एक चीज का सच्चाई रख रहे हैं मीडिया के समक्ष। नहीं, सच्चाई क्या है? पूरा देश भी यही जानना चाहता है, पूरा बिहार भी यही जानना चाहता है, आखिर ट्रूथ क्या है, उस फोटो की सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि जो तस्वीर आया, उस तस्वीर में जिस लड़की की पे उंगली उठाया जा रहा था, मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं फ्रंट पर आया, मैंने बताया कि हमारी छोटी बहन है, और अगर आरजेडी के लोग कह दिए कि आईडी हैक हो गया, एआई हो गया, तो उस पर केस करनी चाहिए। तो केस तो किसी ने किया नहीं कि भाई मेरा आईडी हो गया, ये हो गया, दुनिया जान हो गया। अभी आप ही का इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर कोई हैक कर कुछ कर दे, तो आप जाइएगा ना साइबर थाना, साइबर में सब जगह पे, तो वो होना चाहिए। और उसके बाद तो हमने उस समय तक भी कुछ नहीं बोला। बोलना कब शुरू हमने किया कि जब तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से, परिवार से निकाल दिया गया, तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के जो चंद मुंह बोले गुंडे मवाली पॉकेटमार लोग हैं, वो लोग हमारे परिवार पे टीका टिप्पणी करना शुरू किए। तो जब टीका टिप्पणी कोई हमारे परिवार पे करेगा, तो मैं एक नेता और एक पार्टी का वर्कर से हटकर मैं एक बड़े भाई और बड़े बेटे का फर्ज में मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। तो मैं परिवार की मान सम्मान की मैं रक्षा कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई डिमांड एमएलए का टिकट और रुपया का और कोनो दस्ता का नहीं है। मेरा बस एक ही मांग है कि जितना प्रकरण हो रहा है, इसमें बड़े गार्जियन के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहल कर इन तमाम चीजों को अतिशीघ्र बंद करने का काम करें। तेज प्रताप यादव जी और उस फोटो की सच्चाई क्या है, इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे बिहार की जनता को? मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा कि दो एडल्ट लोगों के निजी जीवन पे किसी को टीपा टिप्पणी करने का ना तो अधिकार है और ना तो करना चाहिए। वो लड़का और लड़की का विषय है, वो लड़का लड़की ज्यादा जब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बड़े भाई के नाते, एक बड़े बेटे के नाते, आज मैंने भी अपना बलिदान दे दिया, मुझे भी पार्टी से निकाल दिया गया, निकलवा दिया गया। तो मैं इस संघर्ष को अपनाया हूं और इस संघर्ष में मैं आगे चलूंगा, और जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं उन सबको भगवान जवाब। तो आपकी इस लड़ाई में तेज प्रताप यादव आपके साथ हैं कि नहीं है? मेरे इस लड़ाई में महाकाल मेरे साथ है, बाद बाकी हम किसी को नहीं जानते कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। तो तेज प्रताप यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुप क्यों अभी तक? अब सबसे बड़ा स्टेक तो उन्हीं का है। आप तेज प्रताप यादव की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? जब तेज प्रताप यादव जी के जब छोटे भाई ने जब मीडिया में आए, आदरणीय लालू यादव जी से ट्वीट करवा कर जब आए, तो वो तो अपना पक्ष रखे कि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो भैया क्या नहीं बर्दाश्त करते हैं वो बताएंगे ना। वो हिंदू लड़की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, कि यादव लड़की बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, कि उनको कुछ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि फोटो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कि गलत चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो उनको बोलना है ना। मैंने तो अपनी सारी बातों को मैंने रख दिया। अब तो जो अपना पक्ष रखेंगे, वो जो काम किए हैं वो। नहीं तो लालू जी ने कहा कि सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है। आकाश भाई, आप भी विवेक भाई, आप भी बड़े सीनियर हैं और आप भी नौजवान हैं, हमको बताइए कि माने ये जो पोस्ट के वजह से अगर सामाजिक न्याय पे क्या आहत हो गया, बताइए हमको। सामाजिक न्याय अगर आहत हो गया तो पार्टी में दर्जनों रेपिस्ट लोग भरे हैं, उससे सामाजिक न्याय को ठोस नहीं पहुंच रहा। नहीं, उनका ये मानना रहा होगा कि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में शादीशुदा हैं, तलाक की अर्जी मंजूर नहीं हुई है, और इस तरह की तस्वीर से पार्टी की छवि को डेंट लगता है, पार्टी की छवि को नुकसान हुआ होगा। या तो मेरे किसी के निजी जीवन से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं भी अगर किसी लड़की से प्रेम कर रहा हूं, मुझे जो भी करना है, तो समाज को उस चीज से लेना देना। समाज हमको खिलाता पिलाता नहीं है, ठीक है। और जो तस्वीरें, जो फोटो जो आई, उस फोटो के आधार पर अगर ये कार्रवाई सही है, तो आप ही कर दीजिए कि हाँ भाई जो फोटो आया, अगर वो मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि एआई हैक है,
तो भाई जब आपके बेटा ने जब स्वीकार किया कि हाईजैक हो गया, हैक हो गया, एआई का यूज हुआ, तो आप उस पे संवाद रखेंगे कि आप उस पे तलवार चलाएंगे? बताइए। तलवार चलाने का, हिटलर शाही तरीके का ये फैसला लेने का लोकतंत्र में किसने किसको इजाजत दिया? आप ही बताइए। नहीं, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं इस बात को से सहमति रखता हूं कि बिना बात को जांच के एक्शन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन दोनों बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि एआई से इसको जनरेट किया गया। दूसरी बात ठीक आप है, ये भी कह रहे हैं कि ये निजी मामला है। ठीक है। तो ये फोटो अगर आया भी तो इसको निजी तौर पर देखा जाना चाहिए। फिर आप कहते हैं एआई का इस्तेमाल हुआ तेज प्रताप यादव ने कहा। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें नहीं, बात एक ही है। हमारी सिंपल बात है कि जो तस्वीरें आईडी से अपडेट हुआ, जो फोटो डिलीट कर कर फिर अपडेट हुआ, और रात को फिर 11 बजे कहा गया कि भाई ये एआई और हैक किया गया आईडी था, ठीक है? तो इस प्रकरण में एक मैच्योर्ड और जिम्मेदार व्यक्ति का पहला फर्ज होता है कि उन सारे प्रकरणों की सच्चाई जाननी, और अगर सच्चाई में कुछ बात अगर निकलता है तब उस पर कार्रवाई करना। तो ये जो कार्रवाई जो हुआ है आदरणीय लालू यादव जी के तरफ से तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार, तो क्या उस कार्रवाई को हम तो ये मान सकते हैं ना कि जो तस्वीरें थी, ये जो प्रकरण था, इसको सत्य माना जाए? ये लोग बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते। तो वो बताएंगे ना। हमारे घर के, हमारी बच्ची का, हमारी बहन का जो तस्वीर आया, वो तो हमारे चरित्र पे और हमारे परिवार के चरित्र पे उंगली उठाने का प्रयास किया गया। तो क्या किसी बच्ची के लिए, क्या लालू परिवार में सहानुभूति नहीं है? क्या किसी मतलब इसमें किसी बच्ची का अगर रात दिन उस पर उंगली उठाया जा रहा है, तरह तरह का बात किया जा रहा है, तो उस पर एक बड़े गार्जियन की, यादव समाज के बड़े परिवार होने के नाते क्या उनका दायित्व नहीं बनता है क्या कि हम इस पे बात करें, संवाद स्थापित करें? बिना संवाद, बिना किसी बात का 3 दिन के अंदर में हमें भी पार्टी से निकाल दिया गया। हमारे साथ भी आज देख सकते हैं लेटर के माध्यम से क्या हुआ। तो ये सारी चीजें चल रही है और चलते रहेगी अभी, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कि अतिशीघ्र लालू परिवार इस चीज पे मंथन कर कर पूर्ण विराम दिलाए। मेरा कोई डिमांड, कोई तरह का किसी चीज पे मेरा नहीं है। नहीं, अगर पूर्ण विराम लगाना होता तो सोशल मीडिया पर क्यों डालते इस विवाद को? अगर वो पूर्ण विराम लगाना ही चाहते पूर्ण तो विराम आपस नहीं में बैठकर लगाएंगे बात तो हम करते। अपनी बहन का मान सम्मान और इज्जत को बिकने तो नहीं देंगे ना सड़क पर। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? मीडिया ट्रायल सोशल मीडिया पर तो होने नहीं देंगे ना। जैसा जवाब चाहेंगे वैसा जवाब भी हम देंगे ना। नहीं तो आप क्या जवाब देंगे? अब तो एलजेपी में, आप अब तो आप एलजेपी में भी नहीं रहे आकाश भाई। अब तो आप ना एलजेपी में रहे ना आरजेडी में रहे। बताइए ना, नहीं, आप हमको एक चीज बताइए। जब मैं एलजेपी में, मैं कल तक था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या हमको इस प्रकरण में पशुपति पारस जी का समर्थन प्राप्त था, या प्रिंस राज जी का समर्थन प्राप्त था, या उन्होंने कहा था क्या कि हम आकाश यादव के साथ हैं? और आकाश यादव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। ये कोई एमपी एमएलए और हम लोग कोई 25 लाख का महीना और 50 को बॉडीगार्ड और सरकारी बंगला नहीं था। हमने पार्टी के लिए, राजद के लिए भी संघर्ष किया है। और नहीं, लेकिन ताकत तो दिखा दी ना। संघर्ष किया, ताकत दिखा दी, मसल फ्लेक्स करके दिखा दिया ना आपको झटके में बाहर निकलवा दिया पार्टी से। आपने कहा था लड़ाई दूर तक लग जाएगी, लेकिन एक्शन उधर से पहले हो गया। मैं बता देता हूं, मैं निजी जीवन और पारिवारिक जीवन को कभी भी राजनीतिक फायदे से तौलना शुरू नहीं करता हूं। उन लोगों को लगा कि आकाश यादव को पावर मिल रहा होगा आरएलजेपी से, आकाश यादव को ये हो रहा होगा, तो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं वो लोग। आकाश यादव को ताकत महाकाल की कृपा से मिल रहा है, सच्चाई से मिल रहा है, ईमानदारी से मिल रहा है, और डंके की चोट पे हम अपने परिवार के मान सम्मान के लिए संघर्ष को जारी रखेंगे। इसके लिए हमें जान से हाथ धोना ही क्यों ना पड़े। क्या जब मैं आरएलजेपी में था, पशुपति पारस जी के पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो क्या लालू यादव के भतीजे ने मुझे धमकी नहीं दिया था? मुझे 3 करोड़ बरंगारी नहीं मांगा था? मैंने मामला दर्ज थाना में नहीं किया था? तो क्या मेरे लिए पार्टी उठकर आया था? मैंने कभी भी अपने पार्टी को अपने पारिवारिक और निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी, और ना ही मैं किसी को देता हूं। ये मेरा विषय है, मेरी बहन का विषय है, और हमारा इस परिवार का विषय है। और यही हम आग्रह बार बार लालू परिवार से कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इस पूरे प्रकरण पर संवाद स्थापित कर इस चीजों को अतिशीघ्र पूर्ण विराम दे दे, वरना ये पार्टी से निकालना और निकलवाने के अलावा उनके पास कोई क्षमता नहीं है सिवाय मरवाने का, हत्या करवाने का। और हत्या और मौत ऊपर वाला का लिखा रहता है, इंसान के पावर में नहीं है।
तो हम लोग जनता को नहीं, जानते आप बड़ी हैं, बात कह रहे हैं। समाज आप आकाश भाई बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आपकी हत्या की जा ये बात सकती है। करते हैं, छोटी बात नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं आपकी हत्या की जा सकती है। आप नेशनल टेलीविजन पर हैं। बिरबहोर थाना में 853/34 केस दर्ज है हमारा, FIR 853/24। लालू यादव के भतीजे ने हमारे घर पे हथियारबंद लोग को भेजा। नहीं बोला नहीं, कि इस प्रकरण पर ये जो प्रकरण सामने आया, इस पर बोलने के एवज में क्या आपकी हत्या की जा सकती है, ये कह रहे हैं आप? आराम से, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बिहार में ऐसे ही अपराध बढ़ा हुआ है, घूमते फिरते कोई आएगा, गोली उली मार के हमारे परिवार को चला जाएगा। लेकिन महाकाल पे भरोसा है कि कोई हमारा बात भी नहीं बांका करेगा। एक और सवाल लेना चाहेंगे, अनुष्का जी से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस पूरे प्रकरण के बाद? अनुष्का जी कहीं बाहर की हैं कि हमको बातचीत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारी छोटी बहन है, हमारे घर में, हमारे साथ में है, उसका तबीयत खराब है। उन्होंने क्या कहा? प्रकरण को देखते भाई, मैंने हम अपने भाई बहन से क्या बात कर रहे हैं, मीडिया पे रखूं? हम अपने घर में क्या बातचीत कर रहे हैं, मीडिया पे रखें? हमारे निजी जीवन में क्या चल रहा है, मीडिया पे रखें? उन्होंने आपको पार्टी से निकाला, तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाला, कुछ तो बात रखी होगी उन्होंने। यादव जी के छोटे भाई तेजस्वी यादव जी फ्रंट पर आए हैं, उन्होंने फ्रंट पर आकर बयान दिया है, उन्होंने फ्रंट पर आकर सब कुछ करवाया है। तो जवाब हम उनको ही देंगे और उनके ही सवालों का जवाब देंगे। हम निजी जीवन को मीडिया पे और सड़क पर नहीं लाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्या अभी भी रिलेशनशिप में तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का जी? तस्वीर में कहीं हम आपको दिख रहे हैं क्या? साइड से चाहे कहीं फोटो वोटो में हम दिख रहे हैं? तस्वीर की सच्चाई भाई, आप भी तो परिवार के हैं ना आकाश भाई, आप परिवार से ही आते हैं ना, तो आपको तो जानकारी होगी ना। मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूं। हम भी आपको इतना ही कह रहे हैं कि अगर हमको उस तस्वीर पे कोई टीका टिप्पणी करना होता तो उस चीज के लिए ज्यादा बेटर तस्वीर के दो व्यक्ति ऐसा तो नहीं, गूंगे बहरे तो नहीं है, भागे हुए तो नहीं, सब पटना में है। समय आने दीजिए, तस्वीर की भी सच्चाई सामने में आ जाएगी और लोगों की भी सच्चाई सामने में आ जाएगी। चलिए आकाश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश यादव,